हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशुराज और आज की इस वीडियो में हम लोग रूट डायरेक्टरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूट डायरेक्टरी क्या है, रूट डायरेक्टरी का पॉइंट्स, रूट डायरेक्टरी का कमांड्स और कुछ एडिशनल कमांड्स पीडब्ल्यूडी, सीडी, एलएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा अपने ब्लॉगर चैनल पर, ब्लॉगर वेबसाइट पर। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये मैंने अलग अलग वेबसाइट से सर्च करके बनाया है और अपने खुद से आसान लैंग्वेज में लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। रूट डायरेक्टरी क्या है? जो हमारा फाइल सिस्टम मतलब फाइल मैनेजर का पहला डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि लिनक्स में हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं और जो विंडोज है विंडोज में हम लोग फोल्डर कहते हैं। जो विंडोज में फोल्डर है उसी को हम लोग लिनक्स में डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फाइल सिस्टम का पहला डायरेक्टरी है उसे हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं। और रूट डायरेक्टरी क्या कंटेंट करता है? फाइल्स और सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। ठीक है। और फिर ये सब डायरेक्टरी क्या करता है? इसके अंदर कुछ फाइल्स और सब डायरेक्टरी कंटेंट रहते हैं। फिर वैसे ही वो चलता रहता है, सो ऑन। अब सी डी स्पेस स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इसे फॉरवर्ड स्लैश बोलेंगे। ठीक है। सी डी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग के सर, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में सर ने यहाँ पर बताया सी डी स्पेस बैक स्लैश, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सर ऐसे बता है। ठीक है। सी डी स्पेस बैक स्लैश, सी डी स्पेस बैक स्लैश, ये यूज करने पर गलत हो जाएगा। इसका यूज नहीं हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यूज करेंगे सी डी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश का। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू गो टू द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी में हम लोग लिनक्स के रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और आप कह भी सकते हैं कि हमें किसी डायरेक्टरी से डायरेक्ट मतलब जो अभी मेरा करेंट डायरेक्टरी है उससे डायरेक्टली मुझे आपका रूट डायरेक्टरी में रीच करना है तो हम लोग इस कमांड का हेल्प से कर सकते हैं। सी डी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्टली लिनक्स के रूट डायरेक्टरी में जा सकते हैं। ठीक है। अब रूट डायरेक्टरी क्या है? रूट डायरेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड एज फॉरवर्ड स्लैश। रूट डायरेक्टरी मैंने बता दिया कि क्या है, और यहाँ पर रूट डायरेक्टरी का जो रिप्रेजेंट है वो फॉरवर्ड स्लैश से किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सी डी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश रूट, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू गो टू द रूट यूजर्स होम डायरेक्टरी। जो रूट यूजर है उसके होम डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। अगला कमांड है सी डी और सी डी स्पेस टिल्ड इफ़ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द रूट यूजर अकाउंट। अगर आप रूट यूजर अकाउंट से एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कमांड से आप कर सकते हैं एग्जिट। मैं आपका इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो टेंशन मत लीजिए। आप सी डी भी लिख कर इसको एग्जिट कर सकते हैं। अगर जैसे इस कमांड के हेल्प से आप लॉग इन किए और इस कमांड के हेल्प से आप ये कमांड के हेल्प से आप रूट डायरेक्टरी से लॉग आउट हो सकते हैं। ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, पी डब्ल्यू डी कमांड का यूज क्यों करते हैं हम लोग? जो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी मेरा चल रहा है उसको चेक करने के लिए कि कौन से डायरेक्टरी में हम हैं, उसलिए हम लोग ये पी डब्ल्यू डी का यूज करते हैं। सी डी कमांड का यूज क्यों करते हैं? सी डी कमांड का यूज करते हैं चेंज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एल एस कमांड का क्यों यूज करते हैं? जो हमारा क्या कहते हैं डायरेक्टरी है उसके कंटेंट, मतलब मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ठीक है, फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं जैसे फ़ोटो, इमेज, वीडियो, मुझे देखना है। ठीक है। कि कमांड के हेल्प से मैं कैसे देख सकता हूँ वो फोल्ड क्या क्या उसके अंदर है। तो आपको क्या करना होगा? एल कमांड देना होगा। जिस डायरेक्टरी में आपको देखना है, जिस फोल्डर में देखना है आपको, उस फोल्डर में आपको सी डी कमांड से जाकर यहाँ एल लिखना होगा तो आपके जो डायरेक्टरी में जितना भी कंटेंट है उसका लिस्ट आपको शो कर देगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले एल का यूज करेंगे। एल कमांड से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है पहले इस डायरेक्टरी में। तो उससे पहले हम लोग पी डब्ल्यू डी देख लेते हैं कि किस कमांड में है। चलिए पी डब्ल्यू डी हम लोग होम यूजर के अंशुराज, ये जो डायरेक्टरी उस कमांड में है। ठीक है। तो यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंशुराज डायरेक्टरी में हम लोग हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर एल एस, इसके अंदर क्या क्या है। तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये हमारा मोड जो है ये एक फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरी है। म्यूजिक, पिक्चर्स, ये पोर भी आपका एक डायरेक्टरी है। पब्लिक रैम, राम भी एक डायरेक्टरी है। टेम्पलेट वीडियोज, ठीक है, ये मैंने जो राम और मोर है ये अपने प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही मैं कर रहा था तो उसलिए बनाया था। ठीक है। यहाँ पर चलिए अगर मुझे डाउनलोड में जाना है तो डाउनलोड में मैं कैसे जाऊँगा? चेंज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को मतलब चेंज कर रहे हैं, मतलब अंशुराज के अंडर ये होम डायरेक्टरी के अंदर अंशुराज है। ठीक है। और अंशुराज के अंदर डाउनलोड्स है, इसके अंदर जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सी डी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे
डाउनलोड्स, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, DOWNLOADS, ठीक है, डाउनलोड्स। अब इंटर करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर आ गए हैं। अब हमें अगला कमांड क्या कह रहा है, हमें अगर डायरेक्टली, अभी देखिए करंट डायरेक्टरी क्या है, डाउनलोड्स, हमको डाउनलोड से डायरेक्टली मुझे जाना है रूट डायरेक्टरी, लिनक्स के रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे CD स्पेस /, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग रूट डायरेक्टरी में आ गए। और अगर हमें रूट डायरेक्टरी, जो रूट यूजर है, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में जाना है, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में जाना है, तो कैसे जाएंगे, CD स्पेस /रूट, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में जाना है तो हम लोग ये कमांड देंगे। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में आ गए। और अगर हमें एग्जिट करना है इसे, तो क्या करेंगे, हम लोग CD लिखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, हम लोग यहाँ पर होम डायरेक्टरी में आ गए। और एक और कमांड है जिसके हेल्प से हम लोग डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में मतलब आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे फिर मैं चल जाता हूँ CD स्पेस रूट डायरेक्टरी में मैं चल जाता हूँ, ठीक है, /, से फिर मुझे आना है यहाँ पर, तो होम डायरेक्टरी में आना है तो CD स्पेस यहाँ टिल्ड का साइन दे देंगे, ठीक है। इसके हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी में आ गए। तो आपके लिए, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये जो आपका नोट्स है, इससे रिलेटेड मैं आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।